to all of my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel Perfect English of dear Sindhu. पिछले कई दिनों से कॉमन एरर का क्लास आप लोग को दिए जा रहे हैं और आज भी कॉमन एरर क्लास ही चल रहा है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रीपोजिशन का। इसके पहले मैंने एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन वगैरह पढ़ाया था, आर्टिकल पढ़ाया था कि इसमें लगेंगे किसमें नहीं लगेंगे। तो कॉमन एरर में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सारे चीज कॉमन एरर के अंतर्गत आते हैं। इसी में सुधार करना पड़ता है, जानना पड़ता है। बहुत ही लंबा और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा आपको वक्त लगेगा सीखने में और काफ़ी समय भी लगेगा। इसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको छोटा छोटा सा 10-20 वर्ब आज आपको दिखला रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नाउ देखिए। कम टू द पॉइंट। प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग verbs, बल्कि ये वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट आता है। ये जो वर्ब लिखे हैं इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसके बाद या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको एग्जांपल देखें यहाँ पर। गिव, ही गैव टू मी ए बुक, इसमें आपका प्रीपोजिशन टू लगा है। ही टेक्स टू इट, प्रीपोजिशन टू लगा है। सी ऑलवेज हेल्प्स टू अदर, इसमें भी प्रीपोजिशन टू लगा है। ही ज्वाइन टू देम, इसमें भी प्रीपोजिशन टू है। दे डोंट लाइक टू हिम, ये आपको एग्जाम में देगा कि नाउ करेक्ट द सेंटेंस। तो आपको थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन एज पर द रूल ऑफ द ग्रामेरियन like this verb does not allow preposition. This verb, just after this verb subject आएगा, verb आएगा, उसके बाद object आएगा, इसके बीच preposition आता है। तो इन वर्बों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे या प्रोनाउन आएंगे या नाउन आएंगे। तो इसको सुधार दिया जाए। ये टू को मिटा देते हैं, डिलीट कर दिया टू, टू 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 टू, ये सारे गलत हैं, इसको हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। तो लेट इट डन। ही गैव मी ए बुक, आपका करेक्ट हो गया। ही टेक्स इट, ठीक हो गया। सी ऑलवेज हेल्प्स टू अदर, टू को डिलीट कर दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ही ज्वाइंड टू देम, टू को मिटा दिया। चलिए यहां भी टू को मिटा दिया। नाउ यू कंसिडर दैट आफ्टर दिस वर्ब व्हिच टाइप ऑफ वर्ड्स हैज कम। ही गैव मी, ये मी क्या भाई? नाउन है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, क्या है? तो ये प्रोनाउन है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये इट भी प्रोनाउन है, अदर भी प्रोनाउन है, देम भी प्रोनाउन है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। हिम, इसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन 2-3-8 तरह के होते हैं, जिसमें नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है और पॉजिटिव है। अक्सर ये इस्तेमाल होते हैं। इसका 1 है, 2 है, 3, 4 है, हेल्प है, देम है, देयर है, 1 इस तरह से, सेकंड है, फर्स्ट है, बहुत से डिटर्मिनर्स है। तो इस तरह से आप देखें कि ये सेंटेंस आप जाकर करेक्ट हो गया। ही गैव मी ए बुक, ही टेक्स इट, सी ऑलवेज हेल्प्स अदर, ही ज्वाइंट देम, दे डोंट लाइक हिम। नाउ अब चलते हैं हम आपको नेक्स्ट वर्ब की ओर। अगेन यू सी द verbs which are mentioned here: need,
ओबे, अपोज, पास, सर्व, और भी वर्ब है, बता धीरे धीरे। तो इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट आते हैं। देखिए, ही नीड टू गुड फूड, उसे अच्छी भोजन की जरूरत है। यू शुड ओबे टू योर पेरेंट्स, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। ही अपोजेज अगेंस्ट अस, वह हम लोग के विरुद्ध जो है प्रस्ताव करता है, रखता है, अपोज करता है, विरोध करता है। ही पास फ्रॉम द पार्क, पार्क से होकर गुजरता है। यू शुड सर्व टू योर कंट्री, तब इसमें आप प्रीपोजिशन देखें, यहां पर प्रीपोजिशन है आपका टू, इसमें भी है टू, इसमें है अगेंस्ट, इसमें है फ्रॉम, इसमें है टू। ये सारे प्रीपोजिशन को आप रिमूव कर देते हैं तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद होता है अंग्रेजी में, उससे मानना पड़ता है। जैसे आपको देखा जाए, ही पास्ड फ्रॉम द पार्क, आपको लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल होकर जहां गुजरना होता है। पास का दो मतलब होता है, उत्तीर्ण करना, पास कर जाना, और पास माने गुजरना, बीच से गुजरना जहां होगा, अर्थ में, मीनिंग में, पास से गुजरना, बीच से गुजरना जहां होगा, वहां हम फ्रॉम नहीं लगाकर उस जगह हम थ्रू लगाते हैं। ही पास्ड थ्रू, इसको मिटा दिया, ये फ्रॉम नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो थ्रू, THROUGH, ये थ्रू लगेगा, एक्सेप्शनल रूल है। लेकिन ये हो गया अर्थ जहां से बीच से गुजरते हैं उसके लिए है। लेकिन पास का जहां अर्थ होता है पास होना, उत्तीर्ण, वहां प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है। नाउ लेट इट सी, टू को रिमूव कर दिया, ये टू को रिमूव कर दिया, ये अगेंस्ट को रिमूव कर दिया, इतना ही काम है आपका। यानी सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, तो अभी आपको मैं प्रीपोजिशन वाली बात बता रहा हूं। जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वर्ब के साथ कौन सी जगह प्रीपोजिशन, सारे के सारे ऑल दीज वर्ब आर ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब होने के चलते प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं। अगला स्टेप जो बताऊंगा मैं कि कौन सा वर्ब जिससे प्रीपोजिशन लगते हैं, ये नहीं लगने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कौन सा प्रीपोजिशन नहीं लगते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। इसके बाद और भी वर्ब हैं जो मैं आपको लिख के दिए देता हूं, देख लीजिए। नाउ सी अगेन सम verbs, those are mentioned here: stop, stress, teach, treat, term, use and trust. These all are called transitive verb. इसमें इस्तेमाल किया गया है प्रीपोजिशन का। यू कैन सी हियर, ही स्टॉप्ड विथ रीडिंग, इसमें जो प्रीपोजिशन है वो गलत है। कौन कौन सा प्रीपोजिशन है आपको बता रहा हूं। विथ, ये प्रीपोजिशन है। ही वॉन्ट्स टू स्ट्रेस ऑन सम ग्रामेटिकल रूल्स, ऑन प्रीपोजिशन है। ही टीच टू, ये टू प्रीपोजिशन है। ही ट्रीटेड टू हर बैडली, ये प्रीपोजिशन है। ही टर्न एट द नॉब, एक प्रीपोजिशन है। आई कैन डू इट विदाउट यूजिंग ऑफ ए नाइफ, ये प्रीपोजिशन है। आई डू नॉट ट्रस्ट टू हिम, ये टू प्रीपोजिशन है। All these are the preposition which has been used in the sentence is totally wrong as per the grammar's rule through the chapter of common error. इसलिए आप इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
इस तरह का आपका क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। या गलत आपका प्रीपोजिशन दे देगा, तो कोई भी गलत दे देगा तो आपको लगेगा नहीं ठीक है, तो प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आपको मैं अगले चैप्टर में नेक्स्ट डे बताऊंगा कि कौन सा वर्ब में प्रीपोजिशन लगता है। ये नहीं लगने वाला बताया, अगले बार मैं अगले ट्रिप में अगले क्लास में बताऊंगा किसके साथ प्रीपोजिशन लगता है। नाउ सी, इसको मिटा देंगे, सारे के सारे सेंटेंस आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नाउ सी दिस वन, नाउ फिनिश्ड। इस तरह से आपने सेंटेंस को करेक्ट किया। अब मैं आपको छोटी सी विदाउट यूजिंग ऑफ यहां पर है, ऑफ को मिटा देगा, इसमें टू है। तो आपने देखा कितना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी अभी आपको बता रहे हैं कि ये कॉमन एरर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत लंबा चौड़ा है। इसलिए आपको मैं छोटा छोटा कुछ कुछ उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ताकि आप लंबे समय से इस कॉमन एरर चैप्टर को वॉच कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स, डू इट एंड सी इट वेरी सीरियसली, eagerly, and mind it always in your notebook or in a diary, or otherwise you open your channel and see what do you like to see. तो मैं आज का क्लास ही खत्म करूंगा, लेकिन दो शब्दों के साथ। शब्द है कड़वा, तीखा, इसीलिए आप सबों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है। आज के जमाने में टेक्निकल एज आ गया है, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, यहाँ तक कि स्मार्टफोन है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बहुत बुरे परिणाम भी हैं और अच्छे परिणाम भी हैं। इसलिए मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते, मिसयूज करते हैं। काफी समय तक तरह तरह के गेम, तरह तरह के प्ले इंजॉय करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेस्ट विद द मोबाइल विदाउट एनी मीनिंग। लेकिन इसके दूसरे, ऑन द अदर साइड, देयर इज सो मेनी गेन एंड बेनिफिट्स एंड यूजफुल आइटम्स। जैसे आपको यूट्यूब में आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हर लैंग्वेज के पढ़ाए जाते हैं, सीनियर क्लास के, जूनियर क्लास के, अपर क्लास के, कंपटीशन के, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, हर विषय में। तो मेरे बच्चों, आज सभी के पास स्मार्टफोन है। आप इनका दुरुपयोग न करें, इसका सदुपयोग करें, यूज में लाएं। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि आज बच्चे जो है मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। भाई, बहुत ही अच्छी बात है, आप मोबाइल से बगैर स्कूल गए भी आप पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और लोग करते हैं। बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करके ही अपने सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करता है या उसे जान लेता है या एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत हैं, बट यू शुड हैव बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव होना होगा। ऊंचाई जो है, आप कितने ऊंचे हैं, कितने लंबे हैं, कितने अमीर हैं, इससे मतलब नहीं है। आपकी ऊंचाई क्या है, इससे मतलब नहीं है। आप में गहराई कितनी, आप में डेप्थ क्या है। आदमी की डेप्थ ही उसकी गहराई होती है। यानी गंभीरता जिसमें है, ग्रेवनेस हो, ग्रेविटी हो, तो वो आदमी बड़ा कहलाता है। इसलिए ये आपका स्टेज है सीखने का, पढ़ने का। तो प्लीज डोंट यू वेस्ट योर टाइम विदाउट एनी मीनिंग। So take profit, take gain and advantage through this technical, unique, movable smartphone which are lying with you always. So it is a very useful item
आप इस ट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे क्लास देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी जो सब्जेक्ट हो। तो हिंदुस्तान में, इंडिया में, मैं इंडिया, भारत, इंडिया नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि भारत मेरा देश है, इसलिए मैं भारत ज्यादा पसंद करता हूं इंडिया से और हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से ज्यादा मुझे भारत पसंद है और हम भारतीय हैं। मुझे भारतीय होने की गर्व होनी चाहिए। आप अंग्रेजी के पीछे पागल हैं, सारी दुनिया पागल है। आप अच्छी अंग्रेजी जरूर जाने, लेकिन अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कदापि कदापि ना भूलें। अच्छी हिंदी भी जाने अंग्रेजी के साथ साथ, युग के साथ आपको चलना है, इसलिए आप अंग्रेजी जरूर सीखें। लेकिन मुझे दुख किस बात की होती है कि पूरे भारत में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर इसे इस्तेमाल किया जाए अच्छे कामों में, अच्छे तरीके से, तो आप काफी आपको बेनिफिट, आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप बगैर स्कूल के, बगैर ट्यूशन के आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि मेरे पास कमेंट्स नहीं आते हैं। मुझे दुख होता है इस बात का कि हिंदुस्तान में इतने, भारत में इतने स्टूडेंट हैं, लेकिन इसका प्रॉपर यूज लोग नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आई डिसलाइक टू यूज ए मोबाइल फोन विदाउट मीनिंग। विदाउट मीनिंग अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत करते हैं और आपको गलत की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मोबाइल को, स्मार्टफोन को अपने सदुपयोग काम में लाएं, यूजफुल काम में लाएं। इससे बहुत कुछ आपका प्रोग्रेस हो सकता है। इसलिए आज के इस जमाने में, मॉडर्न एज में, बहुत टेक्निक अच्छा है कि आपको हाथ में किताब मिल गई है। यानी मोबाइल का मतलब, स्मार्टफोन का मतलब है कि सारा लाइब्रेरी आपके हाथों में है, सारी दुनिया आपके हाथों में है। आप जैसा इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे आप बन सकते हैं। बिगड़ना चाहते हैं बिगड़ सकते हैं, बनना चाहेंगे बन सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। दिस इज माय सजेशन, ओपन ईयर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। अदरवाइज यू ओबे और नॉट, अदरवाइज यू वांट टू गेट डाउन or you get up in your life. So it is your question, it is your problem. But my request, my appeal is that please use it in useful work for your betterment future life. With a lot of thanks to you that you are watching my this perfect English of DN Sindhu. Lots of thanks because you are watching, you are very interested, and some of them you have commented me, they are appreciating, they are praised, they are very greetings for this channel. I would like to again to thanks to them with lot of words, lot of thanks, lot of bless to all of you. Please don't mind my some words which I before told, but it is very useful to all of you for your better future. So many thanks to you all. Okay.